अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपने YouTube की सेटिंग पे जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने बेल के आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ और के सामने। अब होता है क्या है कि प्रीपोजिशन के अंदर हमें फिल करने के लिए वर्ड आते हैं। जिसने प्रीपोजिशन नहीं करा है ये वाला, उसके लिए आज का टॉपिक इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन पेपर के अंदर फिल करने के लिए आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों वर्ड्स के लिए क्या लगेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होती है कि इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट वर्ड जो है, इन दोनों की सेम मीनिंग होती है, बट हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लगाए और कहाँ पे अपोजिट वर्ड लगाए। इसीलिए इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट वर्ड दोनों सिमिलर लगते हैं, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है और कौन से समय पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, A is sitting in front of B, या A is sitting opposite C, या C sitting opposite A। अभी हमें आंसर्स तो नहीं पता, लेकिन ये क्लास खत्म करने के बाद हमें आंसर्स पता चल जाएंगे। तो अब देखिएगा, सबसे नंबर 1 हमारी प्रीपोजिशन अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, इन दोनों को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीपोजिशंस पहले थोड़े बहुत कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा ये वाला टॉपिक है अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, जिसमें से अपोजिट वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज ठीक उसके सामने फेस हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोगों को के सामने के लिए अपोजिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज किसी भी चीज से फेस हो रही है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, तो ऐसी कंडीशन पे हमें अपोजिट इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर मेरा फेस अभी आपकी तरफ है, या मेरा फेस अभी आपकी तरफ है, या आपका फेस कंप्यूटर की तरफ है, तो अभी आप उसके अपोजिट हो, क्योंकि आपका फेस उसकी तरफ जा रहा है। समझ रहे? तो ऐसी कंडीशन पे हमें अपोजिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, जैक सेट अपोजिट क्लेरी इन द रेस्टोरेंट। तो देखो, यहाँ पर जैक जो है, ये आपका जैक है, यहाँ पर ये लड़का जैक है, और इसके सामने ये क्लेरी बैठी हुई है। तो देखो, इन दोनों का फेस एक दूसरे से फेसिंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हमें अपोजिट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना ही कि इन फ्रंट ऑफ का। तो इसमें इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के फेसिंग ईच अदर हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपोजिट लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और है कि डेविड का हाउस जो है मेरे घर के सामने, बिल्कुल मेरे घर के सामने, तो अपोजिट लगेगा क्योंकि वो फेसिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। दूसरा यहाँ पे मैंने कहा कि एक मार्केट है, और मार्केट के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक क्या कहते हैं, बैंक है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम लोगों को अपोजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बिल्कुल उसकी तरफ फेस कर रहे हैं, फेसिंग टू फेसिंग हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोगों को अपोजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आई एम सिटिंग अपोजिट द स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल अपोजिट में हूँ, मेरा फेस आपकी तरफ है। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोगों को क्या कहते हैं, अपोजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे ये है एक, द टॉय शॉप इज अपोजिट द कॉफी शॉप, ये बिल्कुल उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके सामने, ये फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। मैंने कहा द इंक इज अपोजिट टू फोम, फेस टू फेस हो रहा है। समझ रहे? अब अगर मैंने प्रोजेक्टर की तरफ फेस करा तो मैंने कहा तो प्रोजेक्टर इज अपोजिट मी, इन फ्रंट नहीं बोलूंगा, मेरा फेस उसकी तरफ है, इसलिए समय अपोजिट का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो रहा है? अब इन फ्रंट के लिए भी के सामने का मतलब होता है, यहाँ पे इन फ्रंट का मतलब भी के सामने ही है, लेकिन ये यहाँ पर कोई चीज किसी के बस करीब है, पास में है, वो फेस टू फेस नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर
एक एग्जांपल है कि वुमेन ने फेस इसी तरफ करा हुआ है बच्चे की तरफ, तो वुमेन ने फेस कर रखा है बच्चे की तरफ, तो बच्चा इसके अपोजिट है, लेकिन वुमेन के आसपास खड़ी हुई है बस, तो बस होगी इन फ्रंट ऑफ। तो ऐसी कंडीशन पे देखो, देयर वाज अ वुमेन इन फ्रंट ऑफ, ये पूरा वर्ड है के सामने, इन फ्रंट ऑफ मी इन द बस, एक महिला एक औरत मेरे बस के सामने खड़ी है। तो सपोज मानो मैंने बोला कि मैंने तुम्हारे घर के सामने अपनी कार पार्क कर दी, तो अगर बिल्कुल ठीक मेरे घर के सामने पार्क करी है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं कहूँगा आई पार्क माई कार अपोजिट योर हाउस। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे घर के गेट के थोड़ा आसपास लगा दी, बिल्कुल ठीक सामने नहीं लगाई लेकिन आसपास लगा दी, तो ऐसी कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ, नहीं कि जैसे यहाँ पर देयर आर 50 पीपल इन फ्रंट ऑफ अस इन दिस लाइन, इस लाइन में मेरे सामने लगभग, अब देखो सामने सभी लोगों ने फेस नहीं कर रखा मेरी तरफ, लेकिन खड़े तो मेरे करीब ही हैं सारे के सारे लोग, इसलिए मैंने बोला कि भाई 50 लोग मेरे सामने खड़े हैं इस लाइन के अंदर। तो दूसरा एग्जांपल, अब बॉय जो है देख रहा कहीं और है, पर इसके सामने किताब रखी हुई है ना, पास में रखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में बोला द बॉय आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, द बुक आर प्लेस्ड इन फ्रंट द स्टूडेंट ऑन देयर डेस्क, किताबें छात्रों के सामने उनके डेस्क पर रखी जाती है। तो देखो ऐसी कंडीशन पे क्या कहते हैं, अब ये उसकी तरफ फेस तो नहीं कर रहा ना, तो ये इन फ्रंट हो गया। अगर ये किताब की तरफ फेस कर रहा होता, फेसिंग कर रहा होता, तो अपोजिट लगाना पड़ता, लेकिन क्योंकि वो फेस नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन पे हमें के सामने के लिए हमें इन फ्रंट ऑफ लगाना पड़ेगा। ये बहुत फेमस एग्जांपल है। अब ये देखिए इन लोगों का फेस जो है वो वैन की तरफ तो नहीं है ना, वैन पीछे खड़ी हुई है और इनका फेस आगे, तो ऐसी कंडीशन पे ये लोग क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ है ना। तो दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, वह बस के सामने खड़े हैं, अपोजिट नहीं खड़े। क्यों? अगर इनका फेस बस की तरफ होता तो हम लोग अपोजिट लिख देते, पर इनका फेस बस की तरफ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक वेरी इजीली। ज़्यादा इसमें इतना बड़ा वो नहीं है सीखने के लिए, इतना टफ, ये कुछ ज़्यादा टफ लगेगा। बस ये प्रीपोजिशन है जो हमें फिल करते समय ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज इट इन दिस क्लास। फाइनली अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।